हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को हम एक्सेल में एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि ये फंक्शंस एक्चुअल में एक्सेल में क्या रिटर्न करके देते हैं। सबसे पहला है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में सबसे पहले हमारा होता है ईयर, दूसरा होता है मंथ, तीसरा होता है डे। जब हम इजिकल टू डेट फंक्शन टाइप करते हैं, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी ईयर। ईयर का हम रेफरेंस देते हैं ये जो हमारा है H6। देन कॉमा होता है हमारा मंथ, मंथ हमारा है H7 का सेल रेफरेंस, कॉमा डे, डे है हमारा H8 जो कि है 24, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि इन तीनों पैरामीटर के बेस पे हमें एज ए डेट रिटर्न करके देता है, जो कि है ईयर, मंथ और डे। अगर हम इस डेट को ईयर, मंथ और डे के बेस पे स्प्लिट करना चाहते हैं तो हम 3 टाइप से उसको स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहला है ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन के बेस पे मैं उस डेट का सेल रेफरेंस दूंगा जिसमें हमारा डेट अवेलेबल है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखेंगे कि उस डेट में जो हमारा ईयर है उसे उसने एज ए ईयर रिटर्न करके दिया है। देन इज इक्वल टू मंथ, मंथ में इसमें सेल का रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे कि उस डेट में जो हमारा मंथ है एज ए नंबर फॉर्मेट में हमें रिटर्न करके दे रहा है, इज इक्वल टू डे। जैसे ही मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा जो कि हमारा F8 है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे उस डेट में जो हमारा 24 डे है उसे रिटर्न करके दे रहा है। सेकंड वे में हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन में हम उस सेल का रेफरेंस देंगे, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में हम 444 टाइम y प्रेस करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उस टेक्स्ट फंक्शन ने उस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके हमें शो कर दिया। देन अगेन मैं टेक्स्ट फंक्शन का अगेन यूज करूंगा, उस सेल का रेफरेंस देता हूं, कोमा, यहां पे मैं mm 2 बार टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने मंथ को एक्सट्रैक्ट करके हमें शो कर दिया, इज इक्वल टू टेक्स्ट। अगेन मैं उस सेल का रेफरेंस अगेन दूंगा, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं डी टाइप करता हूं 2 टाइम्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उसने मुझे डे एज ए 24 रिटर्न करके दिया है। थर्ड है हमारा कस्टम। इसमें हम डेट को कॉपी करके एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एज ए वैल्यू। जैसे ही मैं इसे कंट्रोल डी के साथ ड्रैग करूंगा, मैं यहाँ पे 2 तरह से इस डेट को ईयर, मंथ और डे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोल 1 प्रेस करके, दूसरा यहाँ पे जो एरो का सिंबल है होम पे जाके उस पर मैं सिंगल क्लिक करूंगा, कस्टम में जाऊंगा और यहाँ जनरल की जगह यहाँ रखूंगा मैं 4 टाइम y, एंटर। आप देखेंगे कि उसने उस डेट को एज ए विजिबल ईयर में शो करके हमें दे दिया, बट जो हमारा फॉर्मूला बार है उसमें जो एज इट इज हमारा डेट है हमें शो कर रहा है, बट ये हमें सिर्फ यहाँ पर एज ए विजिबल वे में ही हमें ईयर शो करके दे रहा है। सेम ही मैं अगेन यहाँ पर प्रेस करूंगा, कस्टम में जाऊंगा, यहाँ पर मैं डबल बार M प्रेस करूंगा, एंटर। आप देखेंगे उसने मंथ शो करके दे दिया। कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, अगेन मैं कस्टम जाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 टाइम D प्रेस करूंगा, एंटर। आप देखेंगे कि उसने हमें डे रिटर्न करके दे दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास मंथ है एज ए नेम। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे फरवरी ना होके उसे एज ए नंबर में रिटर्न करके दे, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मंथ टाइप करूंगा, मंथ फंक्शन, उस सेल का रेफरेंस दूंगा एंड 1 के साथ उसे कॉन्केटिनेट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, जिसके बेस पे वो हमें उस मंथ का एज ए नंबर फॉर्मेट में हमें रिटर्न करके देगा। अब इसका जस्ट अपोजिट है मंथ, जो कि हमारा नंबर फॉर्मेट में है उसे एज ए नेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। उसके लिए मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज करूंगा, उस सेल का रेफरेंस दूंगा, देन मल्टीप्लाई करूंगा 30 से
कॉमा यहाँ पे मैं 4 टाइम एम टाइप कर दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उसने मुझे मंथ एज ए नेम में रिटर्न करके दिया है। मैं कंट्रोल डी के साथ उसे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे फर्स्ट में उसने जनवरी रिटर्न करके दिया है, सेकंड में उसने फरवरी रिटर्न करके दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन में हमारा क्या होता है, आवर, मिनट और सेकंड। अगर हम टाइम फंक्शन के यूज करेंगे टाइम, देन आवर में हम उस सेल का रेफरेंस देंगे जो कि है G19, कॉमा मिनट में उस सेल का रेफरेंस देंगे जो कि है H19, सेकंड में हम I19 का रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हम देखेंगे कि उसने एज ए हमें टाइम रिटर्न करके दिया है। अगर हम इस टाइम को स्प्लिट करना चाहते हैं फंक्शन के, टाइम के जो फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू और टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू, हम दो तरीके से उसे स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इजिकल टू टाइप करूंगा आवर और उस टाइम का सेल रेफरेंस दूंगा, देन एंटर। तो आप देखेंगे कि उसने उस टाइम से आवर को स्प्लिट करके हमें एज ए आवर रिटर्न करके दिया है। इजिकल टू मिनट, अगेन मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मुझे वो मिनट एज ए रिटर्न करके दे रहा है। इजिकल टू, अब मैं करूंगा सेकंड, देन अगेन उस सेल का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे वो हमें सेकंड इस टाइम से, जो हमारा टाइम है उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमें सेकंड रिटर्न करके दे रहा है। टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम टाइप करेंगे टेक्स्ट, देन मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा, कॉमा फॉर्मेट मैं यहाँ पे दूंगा HH डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रैकेट क्लोज। हम देखेंगे कि उस टेक्स्ट फंक्शन ने उस टाइम से आवर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सेकंड है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू भी हम टाइम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कॉमा यहाँ पे मैं मिनट, कॉमा सेमीकोलन SS डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उस टाइम से उसने मिनट और सेकंड हमें रिटर्न करके दिया है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट इजिकल टू सेल का रेफरेंस दूंगा, खाली मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल M टाइप करके एंटर प्रेस करता तो आप देखेंगे कि उसने मिनट को करेक्ट फॉर्म में रिटर्न करके नहीं दिया। तो इसके लिए मैंने मिनट के साथ सेकंड भी यूज किया और मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा लेफ्ट फंक्शन के साथ। यहाँ पे मैं 2 डिजिट को ही एक्सट्रैक्ट करूंगा, देन आप देखेंगे कि हमारा मिनट एक्सट्रैक्ट हो चुका है। थर्ड है सेकंड। सेकंड भी हम टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में SS ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि हमारा सेकंड भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू फॉर्मेट। हम अगर टाइम को वैल्यू फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे उस सेल का रेफरेंस मल्टीप्लाई बाय 24, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने उस टाइम फॉर्मेट को एज ए नंबर में हमें कन्वर्ट करके दे दिया है। अगेन हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। वैल्यू फॉर्मेट को अगर हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस सेल का रेफरेंस लेंगे, डिवाइडेड बाय 24, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू है टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट होके एज ए टाइम रिटर्न करके दे रहा है। कुछ शॉर्टकट की भी है जो कि है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ जो हमें किसी वैल्यू को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में हमारा ये डेट फॉर्मेट में है, ये डेट फॉर्मेट में अगर नहीं है तो उसे अगर हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश हम यूज करेंगे जो कि हमें डेट में रिटर्न करके देगा। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस एट द रेट यूज करेंगे तो उस सेल को वो एज ए टाइम फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करके देगा। और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड सिंबल का हम यूज करेंगे देन वो उस वैल्यू को एज ए जनरल वैल्यू में हमें रिटर्न करके देगा, जिसे हम यहां पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन में हम देखते हैं कि टुडे फंक्शन उस सिस्टम की जो भी हमारा डे है या फिर डेट अवेलेबल है उसे उस सेल में रिटर्न करके देता है एज इट इज, जो कि हमारा है 20 दिसंबर 2023। और एक शॉर्टकट की होता है जिसके बेस पे हमारा जो सिस्टम में करंट डेट है उसे हमें उस सेल में एक्सट्रैक्ट करके देता है, जो कि हमारा कंट्रोल कॉलन। जैसे ही हम प्रेस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है, उसके बेस पे हमें उस डेट को वो रिटर्न करके देता है। नाउ फंक्शन होता है डेट और टाइम को रिटर्न करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे नाउ फंक्शन टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो उस सिस्टम का डेट और टाइम एज इट इज हमें रिटर्न करके देगा उस स्पेसिफिक सेल में। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट डेट फंक्शन। इंटरमीडिएट डेट फंक्शन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज जैसे ही मैं इजिकल टू टाइप करके नेटवर्क डेज फंक्शन को टैब से एक्सट्रैक्ट करूंगा या फिर एक्टिवेट करूंगा तो आप देखेंगे फर्स्ट पैरामीटर है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मैं यहाँ पे देता हूँ F46 को, कोमा एंड डेट मैं यहाँ पे देता हूँ G46 को, देन ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में जितने भी वर्किंग डे है एक्सेप्ट सैटरडे संडे को छोड़ के, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि सैटरडे संडे को छोड़कर प्लस हॉलीडे को छोड़कर जितने भी वर्किंग डे हैं एज ए नंबर में हमें रिटर्न करके देता है। इसे R&D भी कर देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, हमारा अक्टूबर का मंथ चल रहा है जो कि है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। इसमें हम सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड करेंगे। सैटरडे संडे हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा अक्टूबर है 31 डे का -9। एंटर। आप देखेंगे कि हमारा जो नेट वर्किंग डे है हमारा 22 है। अगर हम इस फंक्शन में हॉलीडे भी इंक्लूड कर देंगे तो आप देखेंगे कि उस रेंज के बेस में अगर मैं हॉलीडे इंक्लूड करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारा जो 22 नेट वर्किंग डे था उसमें से 3 माइनस हो गया है, जो कि हमें 19 रिटर्न करके दे रहा है। बिकॉज जो हमारा 15 अक्टूबर है वो संडे है। सो नेट वर्किंग डे हमारा सैटरडे संडे को इग्नोर करता है। सो इसलिए उसने उस डेट को कंसीडर नहीं किया। उसने केवल 3 जो हमारा डेट है 11 अक्टूबर 9 अक्टूबर और 2 अक्टूबर उसी को ही 3 डे कंसीडर करके हमारा जो है 19 डे एज ए आउटपुट जनरेट करके हमें शो करा है। नेक्स्ट है हमारा वर्क डेज इंटरनेशनल। जैसे ही मैं नेट वर्क डे इंटरनेशनल टैब करके टैब प्रेस करूंगा उसमें सेम पैरामीटर होगा हमारा स्टार्ट डेट कोमा एंड डेट। अभी के लिए फिलहाल मैं ये 2 ही लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि हमें वो सैटरडे संडे इग्नोर करके दे रहा है जो कि है 22। अगर हम यहाँ पर कोमा डाल के हम उसे कस्टम वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं कि केवल मैं चाहता हूं कि संडे ही हमारा हॉलीडे है। किसी किसी कंट्री में हमारा डिफरेंट डे में भी हॉलीडे होता है या फिर डिफरेंट डे में हमारा जो वीकली ऑफ होता है, उसी के बेस पे हम नेट वर्क डेज इंटरनेशनल यूज करते हैं, जिसके बेस पे हम कस्टम जो हमारा डे है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं चाहता हूं कि हमारा संडे ही एज ए वीक ऑफ कंसीडर करे, देन मैं यहाँ पे उस 11 को एज ए उसका इंडेक्स नंबर एंटर करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे कि 26 हमें नेटवर्क डे रिटर्न करके दे रहा है। उसके बाद अगर हम कोमा में
हॉलीडे अगेन यहाँ से यहाँ तक लूँगा, जो कि हमारा है 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। उस रेंज को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो आप देखेंगे उसने 26 में से 3 डे माइनस कर दिया, बिकॉज हमारा जो संडे है 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट है हमारा उस वीक में कौन सा वीक डे है, सीरियल नंबर मैं उस सेल का रेफरेंस दूंगा, कोमा। देन मैं चाहता हूं कि जो हमारा वीक डे है वो हमारा मंडे से स्टार्ट हो और संडे को एंड हो। देन मैं उसका इंडेक्स नंबर लेता हूं 2, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि जो हमारा 9 अक्टूबर है वो उसका जो वीक डे है वो फर्स्ट है, जो कि है हमारा मंडे टू संडे। मैं अगर यहाँ पर अक्टूबर में जाके अगर यहाँ पे 9 देखूंगा तो हमारा मंडे है फर्स्ट वीक, और अगर मैं 15 यहाँ पे टाइप करूंगा, 9 की जगह 15 टाइप करूंगा तो हमें वो रिटर्न करके देगा एज ए 70, बिकॉज वो जो हमारा 15 अक्टूबर है वो हमारा लास्ट वीक डे है, जो कि हमारा 7 है। वर्क डे जैसे मैं इजिकल टू वर्क डे टाइप करूंगा, स्टार्ट डेट कॉमा और एक लिमिटेड डे शो करूंगा कि इसके बाद हमें उस कंपनी में ज्वाइन करना है या फिर कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। देन यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ और उस हॉलीडे का रेफरेंस दे दूंगा, जो कि है हमारा J46 से J48 तक, उसे फ्रीज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। आप देखेंगे कि उस वर्क डे ने एज ए डेट रिटर्न करके दिया है, जो कि सैटरडे संडे को और हॉलीडे को एक्सक्लूड करता है। सेम ये है हमारा वर्क डे इंटरनेशनल भी एज ए डेट रिटर्न करके देता है, बट वो कस्टमाइज जो भी हमारा डे है उसी के बेस पे हम उस वर्क डे को एज ए डेट में हम रिटर्न करके दे सकते हैं, एज इजिकल टू वर्क डे। जैसे ही मैं उस वर्क डे डॉट इंटरनेशनल फंक्शन का यूज करूंगा, सबसे पहला है स्टार्ट डेट। मैं चाहता हूं कि डे 2 के बाद कोई जो हमारा एम्प्लॉय है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी है, उसके बाद कोई एक्टिविटी स्टार्ट होना है जो कि सैटरडे संडे को एक्सेप्शन यानी कि उसे हटा के ऐड होगा, उसी के बेस पे मैं उसे कस्टमाइज ऐड कर सकता हूं। सो मैं यहाँ पे संडे को यूज करता हूं केवल। देन हॉलीडे में मैं यहाँ पे लूंगा अगेन यहाँ का रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि मेरी जो ज्वाइनिंग या फिर किसी एक्टिविटी को जो स्टार्ट करना है वो हम 4 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सेकेंड डे के बाद हम ज्वाइन या फिर एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज उस सेकेंड डे के अंदर हमारा कोई हॉलीडे या वीकली ऑफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वीक नंबर। ये हमारा उस करंट ईयर में से वीक नंबर हमें रिटर्न करके देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न द वीक नंबर इन द ईयर। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा, सीरियल नंबर मैं उस डेट का रेफरेंस दूंगा, कॉमा सीरियल नंबर में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि केवल मंडे से ही स्टार्ट हो उस वीक नंबर को, जो जिसके बेस पे मैं उस वीक नंबर को रिटर्न करना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे कि 14 हमारा वीक नंबर है 1 अक्टूबर 2023 में। अब मैं चाहता हूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है हमारा करंट वीक ऑफ द मंथ। मैं चाहता हूँ उस मंथ में जो हमारा वीक है वो कौन सा है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले उस डेट में से डे निकालूंगा। देन आप देखेंगे कि उसमें उस डेट में जो हमारा डे है वो है 31 डे -1 एंटर। इसको मैं जनरल में कन्वर्ट कर देता हूं। देन उसको मैं
ब्रैकेट से क्लोज करके डिवाइडेड बाय 7, बिकॉज एवरी वीक हमारा 7 डे होता है, उसको मैं उस 7 डे से डिवाइड करूंगा, एंटर। उसको अगेन जनरल नंबर में कन्वर्ट करता हूं, देन हमारा रिटर्न करके दिया है 4.2857 लाइक दिस। देन उसको मैं इंट फंक्शन के साथ उसका जो नॉन डेसिमल नंबर है उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, जो कि हमारा 4। देन इसको मैं 1 से ऐड कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि उस 31 अक्टूबर को जो हमारा वीक नंबर है वो है हमारा 5। इसे हम चेक करेंगे, यहां पर जाएंगे 31 अक्टूबर जो कि है 1 2 3 4 5, ये जो हमारा 5th वीक में आता है। अगर मैं यहाँ पर 31 अक्टूबर की जगह 1 अक्टूबर लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर को हमारा 1st वीक स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर देखूंगा तो हमारा हो गया है एज इट इज उस करंट मंथ में हमारा 1st वीक एज ए रिटर्न करके हमें दे रहा है। यहाँ पर मैंने उसी फंक्शन का एज ए स्क्रीनशॉट भी दे रखा है, जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इस फंक्शन में हो क्या रहा है। नेक्स्ट है हमारा करंट क्वार्टर। हम उस मंथ में चेक करना चाहते हैं कि वो किस क्वार्टर में अवेलेबल है। उसके लिए हम अगेन मंथ फंक्शन का यूज करेंगे। मंथ में उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसमें हमारा डेट अवेलेबल है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देखेंगे कि हमारा अक्टूबर है इज इक्वल टू जो हमारा है 10 नंबर का एज ए नंबर फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, -1। उसे मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा, देन ब्रैकेट में उसे डिवाइडेड बाय 3 से उसे डिवाइड करूंगा, इंट फंक्शन का यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि उस मंथ में जो हमारा क्वार्टर है एज ए 3 रिटर्न करके दे रहा है, जो कि करेक्ट वे में नहीं है। सो इसके लिए हम +1 का यूज करेंगे। अगेन उसको मैं जनरल नंबर में कन्वर्ट करता हूं, जो कि है हमारा 4th क्वार्टर। अक्टूबर हमारा 4th क्वार्टर में अवेलेबल है। आईएसओ वीक नंबर एक्चुअली आईएसओ के थ्रू जो डिफाइंड वीक नंबर है उसके बेस पे उसका वीक नंबर हमें रिटर्न करके देता है। जैसे ही मैं ISO टाइप करता हूं और उस डेट का रेफरेंस दूंगा, देन उसी के बेस पे हमारा वीक नंबर रिटर्न करके देगा, जो कि है हमारा 44।